चलिए, तो मिशन आत्मनिर्भर के तहत केंद्र सरकार की ओर से की गई 15,000 करोड़ की राशि की घोषणा के बाद अब ये बातें सामने आई कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा यहाँ केंद्र सरकार ने तय किया। जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार जानकारी दे रही थी, टेस्टिंग किट और लैब के लिए भी 550 करोड़ की बात देने की बात यहाँ पर की गई है। राज्यों को 4,113 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जरूरी चीजों के लिए 3,750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यहाँ घोषणा यहाँ पर वित्त मंत्री ने की है, जिसमें 12 चैनल शुरू करने की बात कही है। डीटीएच के जरिए भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मनरेगा में 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि मजदूर लौट रहे, बड़ी संख्या में उन्हें रोजगार एक बड़ी समस्या होगी। सभी ब्लॉक में हेल्थ पब्लिक लैब खोलने की बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने कहा है। तो 12 चैनलों के जरिए अब ई क्लास लगेगी, नए चैनल शुरू की जाएगी और ई पाठशाला में 200 किताबें जोड़ी गई हैं। ये घोषणा भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। ऑनलाइन शिक्षा के लिए 3 चैनल पहले से चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अब 12 चैनल की घोषणा उन्होंने की है। और डीटीएच के जरिए भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात अपने इस घोषणा में उन्होंने कही। 12 नए चैनलों की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा मनरेगा के लिए घोषणा की 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की बात यहाँ पर वित्त मंत्री ने कही। सभी ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब खोलने की घोषणा की और जिला अस्पतालों में भी सुविधाएं बढ़ाने की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और इसके अलावा पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ को फोकस किया। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए लॉन्च किया जाएगा। एक देश और डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। 1 क्लास 1 चैनल लॉन्च करने की बात उन्होंने कही। दिव्यांगों के लिए भी इसमें व्यवस्था की जाएगी। तो एमएसएमई में दिवालियापन की सीमा बढ़ा दी है। इस तरीके से ये माना जा रहा था कि शिक्षा, हेल्थ और तमाम ऐसी बातें मनरेगा, कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पीएसयू से जो जुड़ी घोषणाएं आज कर सकती थी 5वीं और अंतिम किश्त में, वो तमाम घोषणाएं आज देखने को मिली है, क्योंकि ये आखिरी ब्रेकअप था और इसमें तमाम तरह के साथ ऐलान फोकस रहा जिस पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो आज 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का आखिरी ब्रेकअप बताया वित्त मंत्री ने। बीते 4 दिन में छोटे उद्योग, किसानों और प्रवासी मजदूरों और आर्थिक सुधारों पर उन्होंने जोर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की घोषणा की। टेस्टिंग किट और लैब के लिए 550 करोड़ की घोषणा की। राज्यों को तमाम घोषणाओं के बीच राहत देने की घोषणा यहां केंद्र सरकार ने की है। चलो, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं और अंतिम ब्रेकअप में तमाम घोषणाएं की। इन घोषणाओं में क्या कुछ खास है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बहुत ही हमारे एक अहम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनविंदर सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आपने भी इन घोषणाओं को सुना कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस तरीके से अपनी बातें रखी और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनीज एक्ट और ईज ऑफ डूइंग जैसे विषयों पर वो अपनी बात रख सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबसे अहम बात यह कि बहुत सारे मजदूर इस वक्त, मनविंदर जी, आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से अपने घरों पर लौट रहे हैं। उन्हें रोजगार मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके लिए कोई अभी उन्होंने कोई ऐसा रोड मैप नहीं रखा है, लेकिन 40,000 रुपए करोड़ दिए हैं तो जाहिर सी बात है एक फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, इसका फायदा मिलेगा। देखिए, रोड मैप नया बनाने की जरूरत नहीं है। मनरेगा अपने आप में एक प्री डिफाइंड योजना है। इसके सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उसका पूरा ढांचा है, वो ऑलरेडी पहले से तैयार है।
आपको सिर्फ इसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं, और ये काम जो है स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर किया जाता है। सरकार का काम है फंड प्रोवाइड करना। सरकार ने क्या करा है, एडिशनल 40,000 करोड़ का प्रोविजन कर दिया ताकि किसी भी राज्य, किसी भी प्रोजेक्ट पे जी कहीं भी पैसे की कमी ना आए, और मनरेगा के रूप में जितने भी प्रवासी मजदूर वहां पहुंचे हैं उन्हें काम मिलता रहे, उन्हें भूखा वहां भी जाकर न रहना पड़े। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर उनकी घोषणा में भी नजर आ रहा है। 40,000 करोड़ की घोषणा मनरेगा के लिए यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एक सिस्टम मनरेगा का बना हुआ है और इसमें इम्प्लीमेंट ज़रूर करेगी सरकार, किस तरीके से इसके लिमिट्स को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर केंद्र सरकार की नज़र आ रही है। तो आपको बता दें, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री के अंतिम ब्रेकअप पर, जहां पर उन्होंने तरह के राहत पैकेज का 5वां और आखिरी ब्रेकअप, जिसमें तमाम बातें उन्होंने कही है। और जैसा कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर नजर आया, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PSU से जुड़े तमाम बातें उन्होंने अपनी घोषणाओं में कही है। हेल्थ और एजुकेशन पर खास फोकस किया, क्योंकि बीते दिनों में कोविड-19 के चलते जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसे लेकर चैनल्स खोलने की, 12 चैनल शुरू करने की घोषणा भी की। चलिए, तो मनविंदर सिंह जी अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनविंदर जी, एक अहम बात यहाँ पर जो देखने को मिली है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी यहाँ अहम घोषणा यहाँ पर की है, जिनके लिए 20 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। और ऐसा लगता है कि अब इस वायरस के संक्रमण के चलते काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत स्वास्थ्य में महसूस की जा रही थी, और केंद्र सरकार ने भी इस बात को समझा है। लैब खोलने की बात भी यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही है। जी देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय है, और अगर हम ध्यान से समझे तो जब से कोविड का इम्पैक्ट शुरू हुआ है, सरकार का लगातार फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है। और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि अब हम इसमें काफी आत्मनिर्भर हो भी चुके हैं। 3 लाख किट का प्रोडक्शन हो रहा है, वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, N95 मास्क इंडिया में बन रहे हैं, और ये जो ब्लॉक लेवल पर मुझे लगता है लैब को शुरू करने की बात की गई है, ये इस पेंडेमिक नहीं बल्कि सरकार ने इस पेंडेमिक से सीख लेते हुए आगे ऐसी कोई भी महामारी आती है तो उसमें दोबारा से देश और देश की अर्थव्यवस्था पे, लोगों की हेल्थ के ऊपर असर ना पड़े, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये एक देखा जाए तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म विजन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ पर हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ को खास तौर पर फोकस किया यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने। और जिस तरीके से इस आखिरी ब्रेकअप की बात की जाए तो तमाम जो विषय थे, उन विषयों पर अपनी बात यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने रखी है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनविंदर जी।